भीमराव अंबेडकर के कर कमरों पे चलना है, उनके संविधान के साथ चलना है, न किसी से डरना है, न किसी से चुकना है। हमको अपना अधिकार। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं रहिका में उपस्थित हूँ, वार्ड नंबर 8 में सलेस स्थान पे, और ये दलित का बस्ती है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है। देश के जो संविधान रचयिता है उनका जयंती है। आज मैं दलितों के बस्ती में आकर के यहाँ के बच्चों से मिला और देखा किस प्रकार से बच्चों का ये है कि किस प्रकार से बच्चों में शिक्षा का अलख जग रहा है। क्या है आज डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर जन्मदिन है। आज अंबेडकर जयंती है। कौन थे वो पता है? रचयिता थे। कौन, किसका रचयिता थे? संविधान का रचयिता। संविधान के रचयिता। अभी जो आप लोग बोल रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, समाज में अधिकार मिला है बोलने का, उन्हीं का देन है। किनका देन है? उन्हीं का। नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्या नाम है? पलक कुमारी। वो जो संविधान रचयिता उनका क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर। किस क्लास में हो आप? तू कोई इसमें ABCD सुनाएगा? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो भारत रत्न हैं, और आज इतना शुभ दिन है जो हमारे संविधान में एक ऐसा अलख जगाए हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ये हमारे समाज के बच्चे हैं, और ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का एक सोने का मोती होता है। उस तरीक़ा से एक एक करके उसे इकट्ठा करके धरोहर बनाना है। इसी में से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी निकलेंगे। समझ सकते हैं, दलितों का बस्ती है और इन लोगों का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में है। माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग जयंती तो मनाते हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था दलित बस्ती तक नहीं पहुंच पाता है अच्छी, क्योंकि गवर्नमेंट की सरकारी व्यवस्था जो है शिक्षा का बिल्कुल लचर हालत में है। दलितों परिवार तक, शोषितों परिवार तक कब तक पहुंचेगा अच्छी शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था? जब तक नहीं पहुंचेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर टीचर बता रहे होते कि आज क्या है तो ये बच्चे लोग बता सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पूछा, बताया, फिर ये लोग अपना हिम्मत जताए और बताए भी। लेकिन आज तक जितने भी टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, क्या वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में नहीं जानते हैं? क्या इन बच्चों के बीच में चर्चा नहीं करना चाहिए था? इन बच्चों को नहीं बताया जाना चाहिए था? ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में, हमारा क्या अधिकार है, क्या सरकार से मांगने का अधिकार है, क्या करने का अधिकार है? इन बच्चों में क्यों नहीं अलख जगाया जाता है? जब तक इन बच्चों में अलख नहीं जगाया जाएगा तब तक ये बच्चे अंधभक्त ही रहेंगे और इन लोगों को ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए संविधान को अहम स्थान देना है हमारे क्लासरूम में, ताकि टीचर को भी बच्चे को समझाना पड़े कि हमारा संविधान क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का हमारे समाज में क्या रोल है। इस बच्चे को अनुभव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टीचर लोग को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? यस, बताना चाहिए ना। अपल जो है अभी आज इनको पता होना चाहिए कि आज क्या है। बच्चे लोग को इसके कारण जो टीचर जब नहीं बताए, इन लोग को अभी पता भी नहीं है, तो इसके जो अपना हिम्मत है बच्चा को तो बतेबे क्या है अभी। बस यही हिम्मत है, वो बताया है, लेकिन हमें इसे अलख जगाना पड़ेगा। कॉपी पेन ऊपर करो। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? संविधान रचयिता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता थे, और ये बच्चे को मैंने अलख जगाया है। और इसी प्रकार से कुछ समाज सेवी लोग, यहाँ के युवा लोग जागरूक हैं और बच्चे को जागरूक करते रहेंगे बीच बीच में, तब हमारे बच्चे शिक्षित और सुरक्षित रह पाएंगे हमारे समाज में। क्योंकि दबा कुचला को और दबाया जा रहा है आज के दौर में, उसे बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है दबंगता की ओर से। इसलिए इसे मिटाना है और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के कर कमरों पे चलना है, उनके संविधान के साथ चलना है, न
किसी से डरना है, न किसी से चुकना है। हमको अपना अधिकार प्राप्त करना है अपने समाज में। जो हमारा वजूद था पूर्व में, वो हमें अपना वजूद कायम करके रखना है। इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक ऐसा संविधान रख दिया जो शोषित वंचित हो वो अपना अधिकार किसी भी समय ले सकते हैं। इसलिए अपने अधिकार के लिए आप लोग जागरूक रहिए, लड़ते रहिए और देश से लड़ के लीजिए, तभी आपको संविधान का असली मूल्य प्राप्त हो पाएगा। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।